सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला देता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। आज का पंचांग 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 3:24 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 7:56 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:26 से 2 बजे तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार दोपहर 1:24 से 3:14 तक रहेगा। इसके साथ ही रामनवमी का मध्याह्न मुहूर्त 17 अप्रैल यानी आज सुबह 11:10 से 1:43 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 33 मिनट की रहेगी। मिथुन राशि 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, कुछ नया आरंभ करने का समय आ चुका है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टर से नियमित दौरे करें और खतरनाक आदतों से बचें। अगर आप में कुछ बदलाव करने की इच्छा है तो शायद नया हेयर कट या फैशन की तलाश में है। आज अपने आत्मा की मूल्यांकन करें और अपनी ताकत और सीमाओं को समझें। अपने भाग्य पर विश्वास करें और चिंताओं को छोड़ दें। ध्यान दें, खुशियाँ चिंताओं को छोड़ने और परिवर्तन को स्वीकार करने से होती है। आपको इस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप अनेक कार्यों में व्यस्त हों। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपके आसपास के लोगों के साथ विवाद या मतभेद की संभावना हो सकती है, इसीलिए आपको संवाद में सावधानी बरतनी चाहिए। अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने का समय है। आपके लिए आपके किए गए परिवर्तन आपको लंबे समय तक लाभ पहुंचा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समझदारी से बातचीत करें। धार्मिक और आर्थिक मामलों को लेकर चिंताएं हो सकती है और आपको कल्याण संस्थाओं की दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। पिछले कुछ समय से चल रही भागदौड़ और अस्त व्यस्त दिनचर्या के बाद आज आपको कुछ आराम मिलेगा। इससे आप आर्थिक मामलों में सही और महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगी। आप पिछली गलतियों से सीख लेते हुए आज को और बेहतर बनाने का प्रयास भी कर सकती हैं। पुराने निर्णयों पर विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही यह भी अहम है कि आप निर्णयों में बार बार परिवर्तन ना करें, क्योंकि इससे आपको अवसर खोने का खतरा हो सकता है और आपको पछतावा हो सकता है। विशेष ध्यान देना चाहिए उन बातों को जिन्हें आपको कमजोरी का एहसास होता है। करियर के मामलों में आपको काम से निराश होने का सामना कर सकते हैं। इस समय में अपने काम के प्रति समर्पण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अन्य लोगों के साथ बातचीत करके आपको स्वयं को प्रेरित करना होगा। बेकार की बातों पर बहस करने से अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करें। ध्यान दें कि विवादों से कुछ नहीं मिलता बल्कि आप ही खोते हैं। अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए अपने नवाचारी विचारों का समर्थन करें। अपने बच्चों को उनकी उम्मीदों के मुताबिक प्रोत्साहित करें, लेकिन किसी चमत्कार की आशा न करें। आपका साथ देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। संजीवनी तरीके से दोस्तों के साथ बातचीत करें, क्योंकि आज दोस्ती में कुछ कटौती की संभावना है। काम के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर लगेगा। आपका मिजाज पूरे दिन अच्छा रहेगा। आपकी हंसी आपकी सबसे बड़ी धनराशि होगी। जीवन साथी का व्यवहार आपके पेशेवर संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आपके सहयोगी आपका समर्थन कर सकते हैं।
आपको अपने बच्चों के काम को प्रोत्साहित करना होगा। पारिवारिक मामलों को घर में ही निपटा लेना बेहतर होगा। आप अपने बड़े लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रहेंगे। आपके व्यक्तित्व और वाणी से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। यदि आपने कोई नौकरी में बदलाव की योजना बनाई थी तो वह अब दूर हो सकती है। सावधानियां, जिम्मेदारी की बढ़ती संख्या के कारण आपकी व्यस्तता में आज वृद्धि होगी, इसीलिए आपको तनाव और थकान को अपने पर नहीं लेना चाहिए। बच्चों की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करने में अपना योगदान अवश्य दें। खर्चे बने रहेंगे, इसीलिए आपको अपने बजट को संजोने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। रोमांस की तलाश के लिए आज का समय अच्छा नहीं है। अपनी मस्तिष्क बुद्धि पर अच्छी पकड़ रखें। अपनी मानसिक बुद्धि पर अच्छी पकड़ रखें और इसे अपनी योग्यता के लिए प्रयोग जरूर करें। अपने जुनून को महसूस करें, लेकिन इसे अभी अपने अंदर ही रखें। दूसरों को अपनी सकारात्मक साइड दिखाएं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद भी ले सकते हैं। इसे में अपने दृष्टिकोण में बदलाव जरूर करें और यह दूसरों की तरफ आपका अधिक सावधान और भावपूर्ण होने की तरफ इशारा करेगा। प्यार वह शक्ति है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की खुशी आपके लिए अपनी खुशी से अधिक भी जरूरी है। आज का दिन सामान्य रह सकता है। पारिवारिक जीवन में परिवार में किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है, इसीलिए आपको कड़वे शब्दों से बचना चाहिए ताकि बात बिगड़ ना जाए। बच्चों से अपनी खबर सुनने का मौका मिल सकता है। पुराने दोस्तों से बात करते समय कुछ पुरानी यादें ताजा हो सकती है। माता पिता के साथ आप घर के नवीनीकरण के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। व्यापारी और कारोबार के क्षेत्र में आज के दिन शुभ रह सकता है। व्यापारिक कार्यों में ग्राहकों की चहल पहल बढ़ेगी, जिससे अच्छी बिक्री होगी और नए आदेश आ सकते हैं जो बिक्री में वृद्धि करेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में भी गति रहेगी और भूमि संपत्ति से जुड़े सौदों में धन लाभ हो सकता है। पैसे कमाने और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अच्छा मौका हो सकता है। नौकरी में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन आपको इसे संभालने में सफलता मिलेगी। इस चरण में आप खुद के सबसे अधिक विश्वसनीय पहलू के संपर्क में भी आ सकते हैं। यह वो प्रक्रिया है जिसमें आपको आत्मा की खोज और वास्तविक मूल्यांकन की जरूरत हो सकती है। जैसे आप कौन है, आप क्या चाहते हैं और किस दिशा में काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ध्यान आपके मार्गदर्शन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और डॉक्टर या काउंसलर से मिलें। जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण और आपकी महत्वपूर्ण मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सेवा और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहें। जीवन को संतुलित रखना आज बहुत जरूरी है। सार्वजनिक कल्याण के क्षेत्र भी आपको आकर्षित आज कर सकते हैं। दूसरों की मदद करके आप निश्चित रूप से स्वयं की भी मदद आज करेंगे। आपका अभी का पागलपन वाला रवैया असामाजिकता मनोभाव के द्वारा शांत हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज इस राशि वालों के जातकों को कफ आदि से संबंधित समस्या हो सकती है। ठंडे भोजन पदार्थों के सेवन से थोड़ा बचकर रहें। आज का उपाय, आज आप भगवान राम जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।